फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं डिजी फैस और आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो लोग अक्सर एसईओ में करते हैं। यानी कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है और उस वेबसाइट का ट्रैफिक कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रहा है और आपकी कीवर्ड की रैंकिंग कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा ऐसी इंपॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक्स जो लोग अक्सर एसईओ में करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैस और आप देख रहे हैं डिजी फैस और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। कॉमन एसईओ मिस्टेक्स टू अवॉइड। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेक श्योर कि अगर मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल डिजी फैस को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये जो कॉमन मिस्टेक्स हैं ये अक्सर जो है लोग करते हैं और इनको हमें बहुत मेक श्योर ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम अपने वेबसाइट के ट्रैफिक को इंक्रीज़ करना चाहते हैं और हम अपनी कीवर्ड्स की रैंकिंग को इंक्रीज़ करना चाहते हैं और उसको स्टेबल रखना चाहते हैं, तो ये जो कॉमन मिस्टेक्स हैं ये हमें ध्यान में रखनी है और इनको कभी भी हमें नहीं करना है। तो वीडियो अब शुरू करते हैं और बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, हम चीज़ों को सीखते हैं। तो नंबर 1 इज़ इग्नोरिंग कीवर्ड रिसर्च। बेसिकली लोग कीवर्ड रिसर्च तो करते हैं, बट एक सही वे में किस तरह से आपको कीवर्ड रिसर्च करना है ये बहुत ज़रूरी होता है। लोग अक्सर जो है अपने बिजनेस टारगेटेड जो कीवर्ड होते हैं उनको अवॉइड करते हैं और सही कीवर्ड जो है वो नहीं पिक कर पाते हैं। एक सही बिजनेस कीवर्ड आपकी वेबसाइट को जो है रैंक कर सकता है और आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हो सकता है, बहुत ही बेनिफिशियल जो है आपके लिए हो सकता है। तो आप कभी भी कीवर्ड रिसर्च को आप इग्नोर ना करें और देयर इज़ लॉट्स ऑफ टूल जहाँ पे आप उन कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, उन टूल्स को आप यूज़ कर सकते हैं और उन जो बिज़नेस टारगेटेड कीवर्ड्स हैं उनको सही वे में आपको किस तरह से फैच करना है ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊबर आप सजेस्ट को यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए। आप कीवर्ड प्लानर को आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। कीवर्ड प्लानर जो है आपका एक टूल होता है जहाँ पे आप अपने कीवर्ड को सर्च करते हैं और इसके अलावा आप सैमरश को भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 इज़ इग्नोरिंग सर्च इंटेंट। तो किसी भी यूज़र का सर्च इंटेंट जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर कोई यूज़र है वो सर्च कर रहा है बेस्ट फ़ोन अंडर 20,000, राइट, और अगर उसको मिल रहा है फ़ोन रिव्यू से रिलेटेड पेजेस, दैट मीन्स कि आपने जो कीवर्ड रिसर्च तो करी होगी लेकिन आपने उसको सर्च इंटेंट को नहीं समझा, बिकॉज ये हो रहा है आपका कीवर्ड मैपिंग की वजह से। यानी कि उसमें आपने क्या करा कि जो कीवर्ड यूज़र सर्च कर रहा है वो उसको टारगेटेड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसको टारगेटेड पेज नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो कीवर्ड फैच करे हैं अपने लैंडिंग पेजेस में या कीवर्ड मैप करे हैं वो रॉन्ग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कीवर्ड फाइंड आउट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड में उस स्पेसिफिक पेज का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई यूज़र सर्च कर रहा है बेस्ट फ़ोन अंडर 20,000 तो उसको वही पेज मिलना चाहिए। उसको अगर दूसरा पेज मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो कीवर्ड मैपिंग करी है वो ठीक नहीं है। तो आप कीवर्ड सर्च जो इंटेंट है उसको जो है आप इग्नोर बिल्कुल ना करें। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कॉम्पिटिटर की आप वेबसाइट फाइंड आउट करें, उनकी जो है आप एनालिसिस करें, उनके कंटेंट को आप एज इट इज़ ना करें तो थोड़ा बहुत आप उसको फॉलो करें कि किस तरह से उसने यूज़ करा है, उसको एनालाइज करें, उसका डेटा, उसको टाइटल को उसको कैसे यूज़ करा है, उसने हेडिंग्स को कैसे यूज़ करा है, किस तरह का कंटेंट उसने यूज़ करा है। तो वो सारी चीज़ें आप कॉपी कर सकते हैं और आप अपने सर्च इंटेंट को बेटर बना सकते हैं, राइट। नंबर 3 इज़ कीवर्ड स्टफिंग। दोस्तों, पुराने टाइम में जो ओल्ड एसईओ उसमें लोग कीवर्ड स्टफ़ करते थे एंड मल्टीपल टाइप ऑफ कीवर्ड जो है पुट करते थे। दोस्तों, एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि बहुत से कीवर्ड्स को स्टफ़ करना ही ज़रूरी नहीं होता है, उससे आप रैंक नहीं कर पाते। क्योंकि लोग अक्सर यही समझते हैं कि कीवर्ड को अगर मैं स्टफ़ कर दूंगा अपने कंटेंट में, ज़्यादा से ज़्यादा सेम कीवर्ड को यूज़ करूंगा, ठीक है, तो मेरी जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो जल्द से जल्द जो है आ जाएगी। आज के टाइम में यानी 2025 में गूगल की जो गाइडलाइंस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं और अब एआई का भी जो है ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं चाहिए। यहाँ पे गूगल जो है बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, उसको इंफॉर्मेशनल कंटेंट चाहिए होता है। अगर आपका पेज का टाइटल, जो आपका पेज का टाइटल है पर्टिकुलर, उसमें अगर आप
जिस बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें आपका वो टाइटल होना चाहिए और आपकी जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, यानी आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। लाइक लोगों को मतलब लगे, यूज़र के लिए जो है वो हेल्पफुल होना चाहिए। एंड अगर वो यूज़र के लिए हेल्पफुल होगा तो ऑटोमेटिकली वो सर्च इंजन के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो आप कीवर्ड स्टफ़ को अवॉइड करें। मल्टीपल कीवर्ड्स जो है आप एक बार में जो है ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स आप एकदम भरे नहीं कंटेंट में, बस रिलेवेंट आपका एक टारगेटेड कीवर्ड होना चाहिए। उस कीवर्ड के बारे में आप बात करें, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी के बारे में आप ले सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग हो गया या रियल एस्टेट हो गया, तो उसके बारे में आप बात करें, अपने कंटेंट में लोगों को इन्फॉर्मेशन दें, ठीक है। तो आप कीवर्ड स्टफिंग को अवॉइड करें। नंबर 3 इज़ नॉट ऑप्टिमाइजिंग फॉर मोबाइल। आप अपनी वेबसाइट को अगर यूज़ कर रहे हैं तो 100% आप उसको मोबाइल फ्रेंडली बनाएं, बिकॉज 60 to 80% जो यूज़र्स हैं वो मोबाइल और टैबलेट को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके इसलिए हमें जो है मोबाइल फ्रेंडली जो है आपकी वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मोबाइल फ्रेंडली जो वेबसाइट होती है, आप किस तरह से कंटेंट आप यहाँ पे आप सबसे पहले चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट को चेक करें आप कि वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। इसके अलावा जो है आपका जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर नहीं आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये डेस्कटॉप आपका व्यू है एंड मोबाइल व्यू में जो है आपको प्रॉपर जो है आपको मोबाइल से रिलेटेड ही स्टफ़ जो है आपको शो होते हैं, यानी कि मोबाइल वो किस तरह से शो होगा, राइट। तो आप अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाएं। नंबर 4 इज़ स्लो वेबसाइट स्पीड। वेबसाइट स्पीड जो है आपका एक रैंकिंग फैक्टर होता है जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप अपनी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को जो है आप मेंटेन करें। उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जो कंप्रेस्ड इमेजेस हैं उनको आप यूज़ करें। आप अपनी वेबसाइट को एटलीस्ट 2 to 3 सेकंड्स में जो है आपकी वेबसाइट खुल जाए, आपको इस तरह से जो है आपको मेंटेन करना है। उसमें आप हैवी स्लाइडर्स आप यूज़ ना करें, आप कंप्रेस्ड इमेजेस यूज़ करें, राइट। और हैवी आप मटेरियल आप उसको अवॉइड करें। तो आप अपनी वेबसाइट को स्पीड को जो है आप मेंटेन करें और उसमें आप देख सकते हैं आप GD मैट्रिक्स जो है आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको LCP पता लग जाता है, यानी लार्जेस्ट कंटेन फुल पेंट, यानी कि हैवीस्ट पार्ट ऑफ योर वेबसाइट, यानी कि जब आपकी वेबसाइट लोड होती है तो उसमें जो है आपका क्या हैवी मटेरियल है, कौन सा ऐसा हैवी पार्ट है जो आपकी वेबसाइट को स्लो करता है। तो ये वेबसाइट जो GD मैट्रिक्स है आपकी उस पर्टिकुलर वेबसाइट की परफॉर्मेंस टेस्ट आपको करके बता देती है और उसमें आप ये देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कहाँ पे स्लो हो रही है। तो आप उसी पार्ट को वहाँ पे देख सकते हैं, राइट। नंबर 5 इज़ पुअर इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग जो है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट SEO एस्पेक्ट है, उसमें आप कभी भी उसको अवॉइड ना करें। इंटरनल लिंकिंग ये है कि हम अपनी वेबसाइट के लिंक, यानी कि जो हम अपनी ही वेबसाइट के लिंक अपनी ही वेबसाइट के पेजेस पे लगाते हैं। इससे फ़ायदा हमें ये होता है कि जब भी कोई यूज़र हमारी पर्टिकुलर लैंडिंग पेज को देखता है या उसको सर्च करके वो हमारे लैंडिंग पेज पे पहुंचता है और अगर हमारे कंटेंट को रीड कर रहा है तो उसको कई सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती हैं जहाँ पे वो क्लिक कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये अमेज़ॉन का एक आर्टिकल है, इसमें एक कंटेंट है, इसने जैसे जनरेटिव AI पे क्लिक लगाया है, दैट मीन्स कि ये इसने अपनी ही वेबसाइट का जो है लिंक लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये इंटरनल लिंकिंग होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं एक एक्सटर्नल वेबसाइट का लिंक लगा दूँ तो वो एक्सटर्नल वेबसाइट मतलब एक्सटर्नल लिंक जो है मतलब हो जाते हैं, राइट। तो ये आपकी इंटरनल लिंकिंग होती है, यानी हम अपने ही वेबसाइट का लिंक लगाते हैं। पावरफुल कीवर्ड्स पे हम यूज़ कर सकते हैं या पर्टिकुलर लैंडिंग पेजेस पे हम उनको ले जा सकते हैं, यानी कि यूज़र कैन स्विच फ्रॉम वन hyperlinks to another hyperlinks, right? Missing title tag and meta descriptions। तो टाइटल टैग किसी भी वेबसाइट के लिए टाइटल जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, बिकॉज टाइटल जो होता है वो आपकी पर्टिकुलर जो ओवरऑल जो वेबसाइट है उसके बारे में आपको बताता है। तो कभी भी आपको टाइटल टैग जो है अवॉइड नहीं करना चाहिए। कोई किसी भी वेबसाइट का टाइटल जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका हो सकता है या आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आप होवर करेंगे आप माउस को तो आप ये टाइटल देख सकते हैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी या सर्विसेज इन दिल्ली या फिर इंडिया या व्हाटएवर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो ये आपके टाइटल्स टैग्स होते हैं और यहीं पे आपके मेटा डिस्क्रिप्शंस जो है होते हैं। तो टाइटल टैग्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस आपको कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। टाइटल टैग्स बनाने के लिए आपका जो फोकस कीवर्ड है आप उसको अपने टाइटल में यूज़ करें, आप अपने डिस्क्रिप्शन में उसको यूज़ करें और उसमें को अपने कंटेंट में भी आप उसको यूज़ करें। तो आप ऑप्टिमाइज़ करें अपने पर्टिकुलर लैंडिंग पेजेस को। क्या आप फोकस कीवर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, क्या बिजनेस कीवर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो उन कीवर्ड्स को आप यूज़ करके अपना टाइटल टैग्स और अपने डिस्क्रिप्शंस को आप ऑप्टिमाइज़ करें, राइट। नंबर एनालिटिक्स और ट्रैकिंग कोड्स।
सो बेसिकली हम अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक्स को मेंटेन करने के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए, यूज़र्स को ट्रैक करने के लिए हम यूज़ करते हैं गूगल एनालिटिक एंड गूगल सर्च कंसोल टूल्स का। तो बेसिकली गूगल जो आपका गूगल एनालिटिक है और गूगल जो सर्च कंसोल है वो क्या करता है, वो हमारे वेबसाइट के जो भी ट्रैफिक आता है, जो भी यूज़र्स आते हैं उनको जो है ट्रैक कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक पे आप सिंपल यहाँ से आप पहुँच सकते हैं, वहाँ से आप अपना यूज़र्स को देख सकते हैं। इसी तरह से गूगल सर्च कंसोल में आप यूज़र की परफॉर्मेंस के इनसाइड एक्टिविटी जो है आप चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली गूगल एनालिटिक आपको ये बताता है कि किस लैंडिंग पेज पे कौन से यूज़र्स आ रहे हैं, किस लोकेशन से। सो वी कैन ट्रैक द यूज़र्स एक्टिविटी। क्लिक्स हम देख सकते हैं गूगल सर्च कंसोल में, उसकी परफॉर्मेंस को हम देख सकते हैं गूगल सर्च कंसोल में, उनको मॉनिटर कर सकते हैं, उनके कौन सी क्वेरीज आप यूज़र जो है सर्च कर रहा है, तो वहाँ से हम वो चीज़ देख सकते हैं। तो ये 6 जो आपकी मिस्टेक्स हैं, कॉमन मिस्टेक्स हैं, ये आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए आपके ऑन पेज एसईओ पे। तो ऑन पेज एसईओ को आपको प्रॉपर करना चाहिए। उसके अलावा जो है आप जब वेबसाइट आपकी बन जाएगी और उनको आप ये सारे कोड्स आप ट्रैक कर पाएंगे और उससे आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल में कैश हो चुकी होगी, उसके बाद आपको फाइंड आउट करना चाहिए ब्रोकिंग लिंक्स एंड 404 पेजेस। 404 पेजेस आप देख सकते हैं गूगल सर्च कंसोल में ही। वहाँ पे आप उन पेजेस को फाइंड आउट करें जो आपके एग्जिस्टिंग नहीं हैं, जो क्लाइंट एरर दे रहे हैं, जो 404 आपके एरर दे रहे हैं, उनको आप रिजॉल्व करें, उनको आप फिक्स करें। ऑन पेज एसईओ परफेक्ट कर लें, अपनी वेबसाइट की स्पीड को आप मेंटेन करें। इसके अलावा जो है आप अपनी वेबसाइट के जो भी ड्रॉप पेजेस हैं उनको आप एनालाइज़ करें, उनके ट्रैफिक को आप एनालाइज़ करें। जो पेजेस डाउन हो रहे हैं उनको आप देखें कि कहाँ वो डाउन हो रहे हैं। आप वेबसाइट जो है अपने कॉम्पिटिटर्स को आप एनालाइज़ करें कि आप पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे जब आपको कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उस कीवर्ड पे जो है आपने जो लैंडिंग पेज दे रखा है, उस लैंडिंग पेज से आपका जो है कीवर्ड अगर मान लीजिए नहीं आ रहा है या आपकी रैंकिंग ड्रॉप हुई है, तो उन ड्रॉप पेजेस को आप गूगल एनालिटिक्स से भी आप टैग कर सकते हैं और सर्च कंसोल से भी आप टैग कर सकते हैं। उन डाउन पेजेस को आप ऑप्टिमाइज़ करें, उनके कंटेंट को आप चेंज करें, उनके आप मेटा टैग्स को आप चेंज करें, ठीक है, और उनकी परफॉर्मेंस को आप इम्प्रूव करें कि क्या ऐसा हम कर सकते हैं जिससे हमारी वेबसाइट की रैंकिंग इम्प्रूव हो उन ड्रॉप पेजेस के लिए। तो इस तरह से आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा डाटा को, और आप अपनी डाटा को एनालाइज़ करके आप अपने कीवर्ड की रैंकिंग इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल डिजीवैस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।